हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड ये इसका सेकंड है। देखते हैं आगे कितना जाएगा। वैसे तो जल्दी ख़त्म करने के चक्कर में हूँ कि इसी पार्ट में हो जाए। देखते हैं जाता है कि नहीं। एंड जिन्हें पसंद नहीं आ रही है स्किप करें, कोई भी बैड कमेंट्स मत करना। ये एक स्टोरी है, दैट्स इट। चलिए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी रूम में पहुंच गया था, वननिंग की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाई थी और पता चला था कि वननिंग खतरा नहीं है उसके लिए। फिर वननिंग के जाने के बाद वांग जी विंग की तरफ आता है और विंग के फेस से हेयर्स को हटाता है और वो फर्स्ट टाइम विंग का फेस देखता है और वांग जी बिल्कुल देखता रह जाता है। वांग जी फ्रीज हो जाता है। सच में वननिंग की बात सच थी, विंग इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। वांग जी को यकीन नहीं हो रहा था। वांग जी विंग के हेयर्स को टच करता है, साइड करता है और विंग के फेस को टच करता है। विंग की आंखें बंद थी। जैसे विंग टच फील करता है विंग डर जाता है। विंग की आइज़ ओपन हो जाती है। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करके देखता है सामने एक न्यू पर्सन। विंग की बस हालत ख़राब। विंग डर जाता है। विंग कुछ भी कह नहीं पाता है क्योंकि विंग को पता था अब क्या होने वाला है। विंग कहता है, प्लीज़ मुझे जाने दो, वो पागल हो गया है मेरा हस्बैंड। लेकिन आप लोग ऐसा मत करो प्लीज़। मैं हर बार कहता हूँ मुझे हाथ मत लगाओ, मुझे पसंद नहीं है ये सब कुछ। वांग जी देख रहा था और वांग जी को विंग के लिप्स, विंग की आइज़ इतनी ज़्यादा पसंद आती है कि वांग जी बस देखता रह जाता है। वांग जी ब्लैंकेट को पूरा विंग के ऊपर से हटा देता है और जब वो देखता है तो विंग पूरा नेकेड था। वांग जी विंग को देखता है। विंग की बॉडी पे निशान थे। वांग जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। वांग जी विंग की बॉडी पे जैसे कि मारने का निशान हो वैसा देख रहा था। वांग जी की जो चीज़ हो जो उसे पसंद आए उस पर ऐसे दाग वांग जी को पसंद नहीं थे। वांग जी विंग के फेस को पकड़ता है और कहता है, तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। विंग सुनता है और डरता है। वांग जी का ऑरा ही इतना ज़्यादा खौफनाक था कि विंग बस डर रहा था। एक तो विंग शॉक में था, विंग से कुछ भी रिएक्ट नहीं किया जाता है। विंग शांत हो जाता है और विंग जैसे कि फिर से एक डेड बॉडी जैसा हो जाता है क्योंकि विंग को पता था कि अब कुछ भी नहीं होगा उस काम के अलावा। विंग का नहीं सुना जाएगा। विंग चिल्लाएगा, चीखेगा, लेकिन किसी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और वो करेंगे और जाएंगे। और वांग जी भी आया है जो ये पर्सन, वो भी करेगा और जाएगा। विंग को इसका नाम नहीं पता था। विंग बस देख रहा था। विंग तो सीधा फेस करता है और कुछ भी नहीं कहता है क्योंकि विंग के तो हाथ बंधे हुए थे। विंग कुछ भी नहीं कर सकता है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और विंग के फेस को अपनी तरफ करता है और कहता है, मुझे देखो, आपसे तुम्हें मुझे ही देखना है। विंग वांग जी के फेस को देखता है। वांग जी डबल स्माइल देता है। विंग दूसरी तरफ अपने फेस को करके कहता है, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है। इनफैक्ट मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। मुझे किसी को नहीं देखना है। और विंग आंखें बंद कर लेता है। वांग जी विंग के हाथों को देखता है और विंग के हाथों को ओपन कर देता है और पैरों को भी। विंग जब देखता है तो विंग के हाथ खुल गए थे। विंग देखता है तो तुरंत ही उठ जाता है। विंग कहता है, मुझे जाना है। विंग तुरंत ही उठने का ट्राई करता है लेकिन विंग उठ ही नहीं पाता है। विंग को इतना दर्द होता है, विंग की हालत ख़राब। तभी वांग जी विंग को पकड़ता है और कहता है, कहाँ जा रहे हो? अब तुम कहीं नहीं जा सकते। और वांग जी डेविल स्माइल देता है। विंग सुनता है। विंग कहता है, मुझे जाना है, मेरी हेल्प करो, आप जो भी हो मुझे जाने दो, मुझे मेरे हस्बैंड से बचाओ, वो पागल हो गया है। वांग जी सुनता और कहता है, हस्बैंड? तभी विंग कहता है, हाँ, मुझसे शादी करके यहाँ लाया है और मेरे साथ ये सब कुछ कर रहा है और करवा भी रहा है। वांग जी सुनता है और कहता है, सो व्हाट? विंग ये बात सुनने के बाद समझ जाता है कि आखिर वो कह किससे रहा है। वांग जी को भी तो, मतलब कि इस पर्सन को भी तो वही वननिंग लाया है, वही घटिया इंसान। विंग वांग जी के हाथों को दूर करता है और कहता है, मुझे हाथ मत लगाना। वांग जी विंग को पकड़ लेता है और विंग दूसरी तरफ फेस करता है। विंग को पसंद नहीं आया। विंग की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और विंग चुप हो जाता है बिल्कुल। विंग कहता है, ठीक है, जो करना है करिए, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। वैसे भी मैं तो गंदा हो चुका हूँ। जिसको देखो वो मेरे साथ ये सब कुछ करता है और चला जाता है। मेरी मर्जी पूछ ही कौन रहा है? वांग जी सुन रहा था। विंग अभी तक इतनी बातें किसी से भी नहीं किया था। जितने भी लोग आए थे विंग बस चीखा चिल्लाया था क्योंकि वो आते टूट पड़े थे विंग पे। लेकिन ये पर्सन विंग से पूछ रहा था, विंग की खूबसूरती को देख रहा था, विंग को टच कर रहा था बहुत ही अलग तरीके से।
वांग जी विंग के ऊपर टूटा नहीं कि हाँ बस आया और शुरू हो गया। वांग जी बस विंग को देख रहा था, दैट्स इट। विंग चुपचाप वांग जी की तरफ फेस करता है और कहता है आपको जो भी करना करिए। वांग जी कहता है ऐसे नहीं। वांग जी विंग के ऊपर ब्लैंकेट डालता है, पूरी की पूरी कवर करता है विंग को, और विंग देख रहा था। वांग जी विंग को कैरी कर लेता है और विंग बड़ी बड़ी आइस करता है। विंग डर जाता है। विंग कहते क्या कर रहे हो? वांग जी विंग को कैरी करके बाहर लाता है सीधे रूम के, और विंग देख रहा था। विंग कहते क्या कर रहे हो? मुझे ऐसे कहाँ ले जा रहे हो बाहर? विंग को डर लग रहा था। विंग को लग रहा था क्या बाहर क्या और लोग हैं? विंग के साथ क्या सब करेंगे? क्या ज़्यादा लोग होंगे? या फिर वांग जी बाहर ले जाके करेगा सबके सामने? विंग को डर लगने लगता है। विंग कहते क्या कर रहे हो? मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? मुझे रूम में लेके चलो। वांग जी विंग को लेके नीचे आता है। इधर वेन्निंग दिखता है कि वांग जी विंग को लेके आ रहा है। तभी वेन्निंग खड़ा हो जाता है और कहता है आप इसे यहाँ क्यों लाए नीचे? आप रूम में जो भी करना करिए। वांग जी वेन्निंग की तरफ देखता है और उसके बाद वो विंग को लेके आगे जाने लगता है। तभी वेन्निंग कहता है क्या कर रहे हो? हे रुको, तुम जो भी हो। हाँ किंग, माफिया किंग लैन वांग जी, रुक जाओ, ये कहाँ लेके जा रहे हो उसे? तभी वांग जी इशारा करता है अपने गार्ड्स को। तभी उसके गार्ड्स समझ जाते हैं। वो जाके सीधे वेन्निंग को पकड़ लेते हैं और वेन्निंग कहता है क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो, ये कहाँ लेके जा रहे हो उसे? इधर विंग देख रहा था। विंग कहता है मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? माफिया मतलब? तभी वांग जी डेविल स्माइल देता है और कहता है मैं माफिया किंग हूँ, लैन वांग जी। विंग कहता मैं नहीं जानता ये क्या बोल रहे हो आप? वांग जी कहता है तुम्हें नहीं पता होगा, लेकिन मैं फेमस हूँ हर जगह। तुम शायद नहीं जानते हो क्योंकि तुम शायद इस जगह से नहीं हो। विंग कहता मैं गांव से हूँ, पर ये माफिया किंग क्या होता है? तभी वांग जी कहता है पता चल जाएगा। वांग जी विंग को लेकर सीधे बाहर जाता है और उसके गार्ड्स डोर ओपन करते हैं, पहले तो मेन डोर, फिर उसके बाद कार का। विंग कहता है मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे उतारो, कहाँ लेके जा रहे हो? विंग डर रहा था। विंग बार बार पीछे देख रहा था, कम से कम वो पर्सन ऐसा तो नहीं था। विंग कह रहे थे छोड़ो मुझे। वांग जी को देख के डर लग रहा था। उसके आसपास जितने भी बॉडी गार्ड्स थे सबके पास गन। विंग को डर लग रहा था बहुत ज़्यादा। विंग कहता है मुझे जाने दो, छोड़ो, कहाँ लेके जा रहे हो? वांग जी विंग को लेके कार में बैठता है और कहता है मार दो उसे। और वांग जी विंग को लेके बैठने के बाद बस कार का डोर बंद करता है और कहता है अब तुम मेरे हो। विंग बड़ी बड़ी आइस करके देखता है और कहता है तुम किसे मारने की बात कह रहे हो? तुम किसे मारना चाहते हो? वांग जी डेविल स्माइल देता है और कहता है उसी इंसान को जिसने तुम्हें मुझे ऑफ़र किया है। तभी विंग देखता है वांग जी के फेस को और याद करता है कि ये तो वेन्निंग करता था, उसका हस्बैंड। तभी विंग कहता है क्या तुम मेरे हस्बैंड की बात कर रहे हो? तभी वांग जी कहता है तुम्हारा हस्बैंड? हाँ शायद वही। तभी विंग कहता है नहीं वो मेरे हस्बैंड है, वो मेरे हस्बैंड है, तो तुम उन्हें मार नहीं सकते। वांग जी कहता ओह तो तुम अभी भी अपने हस्बैंड की फिक्र कर रहे हो, बट सॉरी डियर, क्योंकि वो तो मरेगा। विंग बड़ी बड़ी आइस करता है और कहता नहीं उसे नहीं मार सकते। वांग जी कहता है ड्राइव करो। तभी ड्राइवर कार स्टार्ट करता है। विंग उसे दूर करने लगता है। विंग कहता है हट जाओ, मुझे छोड़ो। वांग जी विंग को वैसे पकड़े रहता है। वांग जी ने विंग को एक जो ब्लैंकेट थी उससे अच्छे से कवर किया था, तो विंग के हाथ सब अंदर की तरफ थे। विंग अपने हाथों को निकालने की कोशिश कर रहा था। वांग जी टाइट पकड़ता है बेडशीट को जिससे कि विंग अपने हाथों को ना निकाल पाए। इधर जो उसके गार्ड्स थे वो वेन्निंग को शूट कर देते हैं और उसके बाद अपनी दूसरी कार में आ जाते हैं जो कि पीछे चलती थी वांग जी के। वांग जी अपने कुछ गार्ड्स लेके निकल गया था और कुछ छोड़ दिए थे ताकि वो वेन्निंग का काम ख़त्म करके आ सके। इधर वांग जी काफ़ी देर की ड्राइव के बाद पहुंचता अपने मेंशन, लेकिन रास्ते पर विंग ने चिल्ला के वांग जी के कानों से खून निकाल दिया। वांग जी विंग को बस घूर रहा था और कुछ भी नहीं कह रहा था, बस चुपचाप उसे लिया था और विंग चिल्ला रहा था। विंग बार बार कह रहा था मुझे छोड़ो, लेकिन वांग जी को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। वांग जी की कार जैसे ही वहाँ रुकती है मेंशन में, तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग कहता है छोड़ो, कहाँ लेके आए, मुझे जाने दो, मुझे मेरे हस्बैंड के पास जाना। तुम कौन हो? तुम मुझे क्यों लेके आए? वांग जी कहता है हाउ टिपिकल्ट, मतलब तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें बेच रहा है और तुम अभी भी अपने हस्बैंड का नाम जप रहे हो, कितना अजीब है ना। विंग सुनता है। विंग बस आइस ब्लिंक कर रहा था। विंग कहता मुझे जाने दो, मुझे मेरे गाँव जाना है, मुझे किसी के पास नहीं रहना है, ना अपने हस्बैंड के पास और ना ही तुम जैसे लोगों के पास। तुम सब के सब बुरे हो। वांग जी अपने पॉकेट से गन निकालता है और विंग के फॉरहेड पे रखता है और कहता है शट अप।
अगर अब तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज़ और निकला तो देखना मैं तुम्हारा क्या करूँगा। विंग गन देख के बिल्कुल ही हैरान हो जाता है। विंग से वांग जी कहता है, मैं माफिया किंग हूँ, मुझसे बहस करने की कोशिश मत करना, तुम्हें बस अब मेरा कहना मानना है, दैट्स इट। विंग आइज ब्लिंक करता है। विंग को माफिया किंग का मतलब पता नहीं था और विंग के जो विलेज था वहाँ पे ऐसा कुछ था भी नहीं। माफिया या कोई भी बड़ी गैंग कभी भी उस विलेज में आई नहीं, क्योंकि विलेज में कुछ था ही नहीं जिससे माफिया का कोई प्रॉफिट हो। तो विंग को इन सब लोगों के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। विंग बस देखे जा रहा था और विंग गन देख के शांत हो गया था, क्योंकि उसने गन देखी थी। विंग काफ़ी ज़्यादा परेशान था। विंग ने न्यूज़पेपर या फिर एक दो लोग रखते थे जो कि वहाँ पे मुखिया के बेटे होते थे, वो लोग गन रखते थे, तो विंग डरता था गन वगैरह देख के। तो विंग को समझ में आ जाता है ये गन है, इससे शूट किया जाता है और इंसान मर जाता है। विंग अपना मुंह बंद कर लेता है। वांग जी विंग के फेस के डर को देखता है और डेविल स्माइल करता है। वांग जी कहता है अपने ड्राइवर से, तभी ड्राइवर डोर ओपन करता है। वांग जी विंग को कैरी करता है और बाहर ले आता है। विंग बस देख रहा था, विंग की बोलती बंद। वांग जी विंग को लेके सीधे अपने मैंशन की तरफ जाने लगता है। विंग देखता है इस जगह को, विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। विंग को ये किसी ड्रीम वर्ल्ड की तरीके लग रहा था। ये बहुत बड़ा मैंशन था और बहुत ब्यूटीफुल, ये प्लेस ही काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। विंग देख रहा था चारों तरफ हैरानी से। वांग जी विंग को लेके सीधे मैंशन में एंटर होता है। वांग जी के जो सर्वेंट थे वो सभी वांग जी को ग्रीट करते हैं। वांग जी सीधे अपने रूम में जाता है और विंग चुपचाप था, बिल्कुल शांत। विंग मन में कहता है, वैसे भी कितने लोग मेरे साथ क्या क्या कर चुके हैं, अब ये इंसान आया है, ये करेगा, उसके बाद ये किसी और को देगा। मुझे इस सबसे निकलना होगा, मुझे यहाँ से भागना होगा, मुझे कुछ करना होगा। मेरा हस्बैंड कितना ज़्यादा बुरा था, उसने मुझे सबको ऐसे दिया जैसे कि कोई मैं खाने की चीज़ हूँ, और मुझसे इस तरीके से पैसे कमाए कि मैं क्या ही बताऊँ। ये बहुत बुरा है। सभी लोग बहुत बुरे होते हैं और ये इंसान भी वैसा ही है, ये भी वैसा ही है। मुझे तो ये उससे भी बुरा लग रहा है, मेरे हस्बैंड से भी बुरा। ये क्या करेगा, मुझे डर लग रहा है। मुझे यहाँ पे शांत रहना होगा और मुझे भागना होगा। चिल्ला के तो बहुत देख लिया, लेकिन अब नहीं, मुझे यहाँ से जाना होगा। हाँ, चुप रहना होगा उसके लिए। इधर वांग जी विंग को रूम में ला के सीधे बेड पे लिटा देता है। उसके बाद आवाज़ लगाता है, उसके सर्वेंट आते हैं। वांग जी कहता है, इस ओमेगा को इतने अच्छे से क्लीन करो जितने अच्छे से तुम कर सकते हो, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल साफ़ सुथरा चाहिए अपने लिए। विंग सुनता है। वांग जी अपने पॉकेट से फ़ोन निकालता है और वो बात करते हुए बालकनी में जाता है। सर्वेंट आते विंग के पास और विंग को ब्लैंकेट से हटाने लगते, तभी विंग तुरंत ही पकड़ लेता है और कहता है, ऐसे नहीं, मैंने कपड़े नहीं पहने। तभी वो सर्वेंट देखते हैं, सर्वेंट विंग को पकड़ते हैं। वो दोनों ओमेगा सर्वेंट थे। वो दोनों विंग को पकड़ते हैं, हेल्प करते हैं और ब्लैंकेट के साथ ही विंग को वॉशरूम में ले जाते हैं। उसके बाद वो लोग विंग के ऊपर से ब्लैंकेट हटाने लगते हैं। विंग कहता है, हट जाओ, मैं खुद बात ले लूँगा, जाओ यहाँ से। तभी वो सर्वेंट कहते हैं, हमें कहा है मास्टर ने, तो हमें ये करना होगा। तभी विंग कहता है, मैं कर लूँगा, जाओ यहाँ से। तभी वो लोग कहते पर, तभी विंग कहता है, जाइए यहाँ से। तभी वो दोनों बाहर निकल आते हैं। विंग तुरंत ही दरवाज़ा बंद करता है। विंग ब्लैंकेट हटाता है। विंग अपनी हालत देखता है। विंग सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। विंग की पूरी बॉडी ज़ख्मी थी। विंग धीरे से जाता है और जाके देखता है। विंग को पता था टैप चलाना, तो विंग यहाँ पे भी कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ का सारा सिस्टम ही डिफरेंट था। विंग कोशिश करता है तो विंग से नल ही ख़राब हो जाता है और जो टैप था वो ओपन हो जाता है और उससे पानी बहने लगता है, मतलब कि वो टूट जाता है। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है। तभी विंग चिल्लाता है। विंग के ऊपर काफ़ी सारा पानी गिर रहा था, वो भी गर्म। विंग चिल्लाता है कस के। तभी वांग जी को आवाज़ जाती है। वांग जी बालकनी में था। वांग जी तुरंत ही आता है। इधर जो सर्वेंट थे वो कहते हैं, सर वो उन्होंने अंदर जाने नहीं दिया। तभी वांग जी घूर के देखता है उन्हें और कहता है, तुम लोगों से। फिर वांग जी ध्यान नहीं देता है। वांग जी डोर को ओपन करने की कोशिश करता है। तभी सर्वेंट कहते हैं, हमने कोशिश की लेकिन वो अंदर से बंद है। तभी वांग जी उसे धक्का मारता है और वो एक दो धक्के में टूट जाता है।
वांग जी उसे पुश करने के बाद अंदर आता है और विंग एक किनारे खड़ा था। विंग जल गया था, विंग काफ़ी ज़्यादा जल गया था। वांग जी आता है और देखता है जो टैप था वो पूरा टूट गया था और उससे पानी काफ़ी ज़्यादा बह रहा था। वांग जी विंग को घूर घूर के देखता है, शावर ऑन था। वांग जी कहता है क्या किया तुमने? विंग बस किनारे पे खड़ा था, विंग पूरा नेकेड था। विंग तुरंत ही उस ब्लैंकेट को लेता है और अपने ऊपर करने वाला था। वांग जी विंग को पकड़ लेता है। तभी जो सर्वेंट थे अंदर आने वाले थे, वांग जी मना करता है और कहता है वहीं रुक जाओ। तभी सर्वेंट वहीं रुक जाते हैं। वांग जी विंग को देख रहा था ऊपर से लेकर नीचे तक और विंग खुद को छुपाने की कोशिश कर रहा था। वांग जी कहता है ब्यूटीफुल। विंग घूर के देखता है वांग जी को। वांग जी विंग के क्लोज आने लगता है। तभी विंग उसे पुश कर देता है अपने हाथों से और कहता है दूर हटो, मुझे हाथ मत लगाना। वांग जी कहता है वैसे भी तुम्हें इतने सारे लोग हाथ लगा चुके हैं, मैं लगा लूँगा तो कौन सी बड़ी बात होगी। वैसे भी मैं यूज़ की हुई चीज़ों को टच नहीं करता, लेकिन तुम्हें कर रहा हूँ, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। विंग आंखें दिखाता है। वांग जी को विंग का ये एटीट्यूड काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, लाइक उसे चैलेंज कर रहा हो। वांग जी विंग की आंखों में खो जाता है। तभी विंग दूसरी तरफ फेस करता है। विंग कहता है जाओ यहाँ से बाहर, बेशरम। तभी वांग जी देखता है और कहता है हाँ, और वो डेविल स्माइल देता है और कहता है तुम जितनी जल्दी हो बात लेके बाहर आओ। विंग देख रहा था टैप को, वहाँ बहुत ज़्यादा हॉट वाटर आ रहा था। वांग जी उस टैप के जो ऊपर का हिस्सा था, यानी कि उसका स्विच, उसे उठाता है, उसे उसी गर्म पानी के नीचे जाता है और उसे टैप में जोड़ता है, कनेक्ट करता है। उसके बाद वांग जी उसे ठीक कर देता है। 1 मिनट में विंग देखता रह जाता है। वांग जी उसे सही से ठीक करने के बाद, फिक्स करने के बाद वांग जी कहता है बात लो और बाहर निकलो। विंग बस देख रहा था एक कोने में खड़े होके। वांग जी बाहर जाता है, दरवाज़ा बंद करता है और सर्वेंट को घूर के देखता है और कहता है एक काम तुमसे कहा था, तुम दोनों से वो भी ढंग से नहीं हुआ। तभी वो दोनों सर नीचे करते और कहते हैं सर उन्होंने हमें बाहर भेज दिया, हमने काफ़ी ज़्यादा कहा। तभी वांग जी कहता है तुम सर्वेंट किसके हो, मेरे या उसके? तभी वो दोनों सर नीचे करके खड़े थे। वांग जी कहता है दफ़ा हो जाओ यहाँ से। तभी वो दोनों चले जाते हैं क्योंकि वांग जी काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाला था, किसको कब शूट कर दे कोई भरोसा नहीं। तभी वो दोनों चले जाते हैं। वांग जी चुपचाप जाके बैठ जाता है और वो वेट कर रहा था विंग के आने का। इधर विंग जाता है, धीरे से नहाता है, शावर लेता है। विंग को बहुत दर्द हो रहा था। विंग कैसे तैसे करके नहाता है और सोच रहा था उसे यहाँ से जाना है। वांग जी विंग का वेट कर रहा था। विंग बाथ लेने के बाद सोचता है वो पहने क्या। विंग आसपास जगह देखता है, तभी उसे एक जो बाथरोब था वो मिलता है। विंग उसे ले लेता है और पहन लेता है और कहता है ये ठीक है। विंग उसे सोचता है कैसे बांधे, फिर बेल्ट थी उसमें, उसे वो लपेट लपेट के बांधता है। उसके बाद विंग कहता मैं ऐसे जाऊँ, कितना ज़्यादा बुरा है, पर क्या करूँ, ये भी ठीक है, मुझे बस यहाँ से निकलना है। विंग धीरे से डोर ओपन करता है, बाहर आता है। विंग की जो लेग थी नी के नीचे से शो हो रही थी, ऊपर से ढका था। विंग अपने आप को अच्छे से कवर कर रहा था। विंग बाहर निकलता है तो वांग जी देख रहा था विंग को एकटक। विंग पूरा भीगा हुआ था, वेट, और विंग की जो बॉडी थी उससे ड्रॉप्स गिर रहे थे वाटर के। विंग धीरे से बाहर देखता है तो वांग जी बैठा हुआ था बेड पे। वांग जी विंग को देख के उठता है और विंग की तरफ आता है। विंग घबरा जाता है। वांग जी विंग को देखता है और कहता है तुमने अच्छे से तो बात लिया ना माय डियर। तभी विंग दूसरी तरफ फेस करता है क्योंकि वांग जी विंग के हेयर्स को टच करते हुए बोल रहा था। विंग 2 कदम दूर होता है और वांग जी को घूर घूर के देखता है। तभी वांग जी विंग को देखता है और कहता अच्छा ये एटीट्यूड था तुम्हारा, तभी तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया। विंग फिर से वांग जी को आंखें दिखाता है और घूर रहा था। वांग जी विंग की आंखों को देखता है और स्मिर्क करता है। उसके बाद सीधे वॉशरूम जाता है, उसे भी बात लेना था। विंग देख रहा था वांग जी अंदर चला गया था। विंग बस अपने दिमाग को दौड़ाना शुरू करता है। विंग मन में सोचता है उसे निकलना होगा। तभी विंग चारों तरफ देखता है। विंग पहले तो अच्छे से विंडो से सारी जगह देखता है, रूम ओपन करके उसका डोर देखता है। इधर वांग जी बात लेके बाहर निकलता है और वो देखता है रूम में विंग नहीं था। वांग जी चारों तरफ देखता है और कहता है ये ओमेगा कहाँ गया। इधर बाहर से थोड़ा सा नॉइज़ की आवाज़ आती है। तभी वांग जी विंडो से बाहर देखता है तो ग्राउंड में विंग जाने की कोशिश कर रहा था और उसे सारे गार्ड्स ने घेर लिया था। वांग जी तुरंत ही गार्ड्स को मना करता है क्योंकि गार्ड्स विंग को टच करने वाले थे। वांग जी कहता है स्टॉप। तभी वो लोग ऊपर देखते हैं और कहते हैं ओके सर। वो लोग पीछे हो जाते हैं। विंग देखता है, वांग जी को देख के विंग का दिमाग ख़राब हो जाता है।
विंग उनके बीच से भागने की कोशिश करता है। विंग बस चाह रहा था कि वो भाग जाए, लेकिन उन सब ने घेर लिया था। विंग को समझ नहीं आ रहा था वो कहाँ से जाए। विंग बार बार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन लोगों ने विंग को चारों तरफ से कैद कर लिया था। वो विंग को जाने नहीं दे रहे थे, लेकिन विंग को टच भी नहीं कर रहे थे। विंग समझ नहीं पा रहा था। विंग भी ज़्यादा आगे नहीं जा रहा था, क्योंकि उन सब के पास गन थी, प्लस वो लोग अल्फ़ा थे। विंग कहता क्या करूँ, मैं कैसे जाऊँ। विंग ट्राई करता है, उनके हाथों के बीच से निकलने की कोशिश करता है, क्योंकि उन लोगों ने एक दूसरे के हाथों में हाथ दिया था और पकड़ा हुआ था, चेन जैसी बनाई थी, जिससे विंग जा नहीं पा रहा था। विंग बस उनके हाथों के बीच से निकलने की कोशिश करता है। विंग तुरंत ही दो लोगों के हाथों के बीच से निकल जाता है। वो लोग तुरंत ही भागते हैं विंग के पीछे। वांग जी स्टॉप करता है सबको और कहता है रुक जाओ। वो लोग देखते हैं वांग जी को और सभी सर नीचे कर लेते हैं, क्योंकि वांग जी अपने वेस्ट के अराउंड टॉवल रैप करके ही आ गया था बाहर। विंग भागने की कोशिश करता है, लेकिन डोर बंद था, वो ओपन नहीं था। विंग देखता है वो डोर बंद था। तभी वांग जी जाता है बहुत ही फास्टली और जाके सीधे विंग को पकड़ लेता है। और विंग देखता है, विंग कहता है छोड़ो मुझे। वांग जी विंग की रिस्ट को पकड़ लेता है और कहता है तुम सच में काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग हो। विंग वांग जी के हाथों से अपने हाथों को छुड़ाने लगता है और सारे गार्ड्स किनारे हो जाते हैं और सर नीचे करके खड़े थे। वांग जी विंग को देखता है, विंग झटपटा रहा था। विंग कहता है हट जाओ, मुझे जाने दो, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ वो मेरा हस्बैंड था, इसीलिए मैंने जाने दिया, वरना वरना मैं उसका भी बुरा हाल करता। लेकिन तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो, तो याद रखना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी वांग जी कहता है रियली। विंग हाँ में सिर करता है। वांग जी कहता है शायद तुम्हें पता नहीं है तुम किसके हाथ में लग गए हो। विंग को सच में पता नहीं था कि ये इंसान कितना ज़्यादा खतरनाक है। वांग जी विंग की इनोसेंस को देख रहा था। विंग कहता है तुम जो भी हो, मुझे तुमसे डर नहीं लगता। मुझे बस मेरे हस्बैंड से डर लगता है, क्योंकि वो मेरा हस्बैंड है। तभी वांग जी कहता है पर डरना क्यों है, आखिर वो भी तो इंसान है मेरी तरीके। विंग कहता है वो मेरे घर में सिखाया जाता है कि हस्बैंड से हम लोग ज़बान नहीं लड़ा सकते, हमें डर के रहना चाहिए। वांग जी सुनता है और हंसता है ज़ोर ज़ोर से और कहता है ऐसा है क्या। विंग देखता है और कहता है छोड़ो मुझे, तुम पागल हो पूरी तरीके से, मुझे जाने दो, मुझे तुमसे डर नहीं है, समझ में आया, मुझे छोड़ो। वांग जी विंग के हाथों को पकड़े रहता है और कहता है और ना छोड़ो तो। विंग देख रहा था अपनी आइज़ ब्लिंक करके। विंग कहता है क्यों नहीं छोड़ना है तुम्हें, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे। वांग जी विंग की रिस्ट को देखता है जहाँ पे निशान पड़ा था। वांग जी विंग की रिस्ट को छोड़ देता है। तभी विंग तुरंत ही भागने लगता है। वांग जी विंग के आर्म से पकड़ता है। विंग फिर से चिल्लाता है, क्योंकि वहाँ पे भी निशान था। विंग कहता है छोड़ो मुझे। विंग झटके से अपने हाथों को छुड़ाने लगता है। तभी वांग जी विंग को अचानक से अपने शोल्डर पे उठा लेता है हाथ पकड़ के। विंग कहता है क्या करे हो। विंग चिल्लाता है। वांग जी विंग को वैसे पकड़ के लाने लगता है। विंग वांग जी को स्क्रैच करता है उसकी बैक पे। वांग जी कहता है ऐसे मत करो, ये ऐसे मुझे और ज़्यादा एक्साइटेड कर रहा है तुम्हारे लिए। विंग कहता है छोड़ो मुझे। विंग वांग जी के बैक पे पंच देता है और कहता है छोड़ो, और मेरे हस्बैंड कहाँ है, मुझे उनके पास जाना है, चाहे जैसे हो मुझे उन्हीं के पास जाना है, छोड़ो मुझे। विंग को पता नहीं वांग जी से अच्छी वाइब्स नहीं आ रही थी, वेन्निंग से भी नहीं आती थी, लेकिन वेन्निंग उसका हस्बैंड था, तो चाहे जैसा भी हो विंग को सिखाया गया था कि हस्बैंड हस्बैंड होता है, उसकी हर बात माननी चाहिए, चाहे वो कितना बुरा हो। विंग के दिमाग में यही बसा था। विंग बस वांग जी को मारे जा रहा था और वांग जी को रोक रहा था और कह रहा था मेरे हस्बैंड को कुछ मत करना, वो कहाँ है बताओ मुझे। वांग जी एक कान से सुन रहा था, दूसरे से निकाल लेता और वांग जी वैसे ही विंग को बाथरूम में ले आता है। वांग जी की बॉडी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव थी। विंग डर भी रहा था वांग जी की बॉडी से, क्योंकि वो बिल्कुल एक हंक जैसी थी। विंग मार रहा था। विंग कहता छोड़ो मुझे, तुम किसी अनजान ओमेगा को हाथ लगा रहे हो, तुम भी बहुत बुरे हो सबके तरीके। वांग जी कहता हूँ तो शायद उससे भी बुरा। विंग देखता वांग जी को और विंग अभी अपने टमी के बल पे था, वांग जी के शोल्डर पे। विंग को दर्द भी हो रहा था। वांग जी रूम में ले आता और डोर को बंद कर देता है। सारे गार्ड्स रिलैक्स होते हैं और सारे सर्वेंट भी, क्योंकि सभी सर नीचे करके खड़े थे। वांग जी ऐसे निकल आया बाहर बिना कपड़े पहने। तभी वो लोग काफ़ी ज़्यादा शाय फील कर रहे थे और ऊपर से वांग जी को पसंद भी नहीं था, तो वो लोग कैसे देख सकते हैं अपने मास्टर को। इधर वांग जी विंग को ले आता है और सीधे बेड पे लाके गिरा देता है। विंग बाउंस मार जाता है। वांग जी विंग के ऊपर आता है। विंग देख रहा था। विंग तुरंत ही अपने हाथों के बल पीछे होने लगता है। विंग कहता है मेरे हस्बैंड कहाँ है, मुझे जाना है उनके पास, बोलो। विंग देख रहा था। विंग कहता क्या करना चाहते हो मेरे साथ, बोलो, मुझे अपने हस्बैंड से मिलना है। वांग जी विंग के पास आता है, बिल्कुल क्लोज
और विंग के ऊपर आने के बाद कहता है तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड के पास जाना है। विंग कहता है वांग जी कहता है मेरे साथ एक बार इंटीमेट हो जाओ, तुम वहीं जाओगे। विंग कहता है अगर मैं तुम्हारे साथ एक बार इंटीमेट हो गया तो तुम मुझे जाने दोगे मेरे हस्बैंड के पास। वांग जी कहता बिल्कुल, तुम अपने आप ही अपने हस्बैंड के पास चले जाओगे। विंग कहता है वो कैसे। वांग जी कहता है क्योंकि मुझे हर कोई सह नहीं पाता है तुम्हारा हस्बैंड। फिर वांग जी ऊपर की तरफ इशारा करता है फिंगर। वांग जी कहता है वो तो चला गया ऊपर, अब तुम जब मेरे साथ इंटीमेट होगे तो तुम भी ऊपर। विंग सुनता है, बड़ी बड़ी आइज़ करता है। वांग जी कहता है मुझे हर कोई सह नहीं पाता है और बहुत बार तो ओमेगा मेरी इंटीमेसी के टाइम ही मर जाते हैं। विंग बस देख रहा था बड़ी बड़ी आइज़ करके। विंग कहता है क्या तुम क्या जानवर हो। वांग जी कहता है कह सकते हैं। विंग सुन रहा था, विंग की तो आत्मा कांप जाती है। विंग कहता है तो तुम किसी और को ढूंढ लो, मुझे जाने दो, मुझे अपने घर जाना है, मुझे जाने दो। तुमने मेरे हस्बैंड को मार दिया, तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो, तो तुम्हें पुलिस ले जाएगी। वांग जी कहता है हाँ बिल्कुल, पुलिस आती होगी मुझे लेने, है ना। विंग कहता है जाने दो मुझे, मेरे साथ मत करो, तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, मुझे बहुत लोगों ने छुआ है। वांग जी कहता क्या कर सकता हूँ, लेकिन तुम तो मुझे पसंद आ गए हो। विंग देख रहा था। वांग जी कहता है और जो मुझे पसंद आ जाता है वो मेरे बेड पे होता है, दैट्स इट। विंग बस देख रहा था एकटक, उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। वांग जी कहता है क्या हुआ। विंग देख रहा था वांग जी को घूर घूर के और वांग जी की बॉडी को। वांग जी कहता है अच्छी है ना। वांग जी भी अपनी बॉडी को देखता है जहाँ पे विंग देख रहा था। वांग जी कहता है तुम्हें पसंद आई। विंग दूसरी तरफ फेस करता है और कहता है तुम बहुत शेमलेस हो, अनजान ओमेगा के सामने ऐसे हो। वांग जी कहता है अब जब करूँगा तब तो ऐसे ही करूँगा ना, कपड़े पहन के तो करूँगा नहीं, देख लो तुम्हें पसंद आएगी। विंग के हाथ को पकड़ लेता है वांग जी टाइट। विंग तुरंत ही अपने हाथों को पीछे लेता है। विंग कहता है छोड़ो मुझे। वांग जी विंग के हाथों को टाइट पकड़ के अपने चेस्ट पे रखवाता है और कहता है टच करके देखो। विंग तुरंत ही हाथ पीछे करता है। विंग को अजीब सा लगा। विंग कहता है नहीं। वांग जी की बॉडी काफ़ी ज़्यादा हॉट थी। विंग को अजीब सा लगा, हॉट सा। विंग अपने हाथों को पीछे कर लेता है। विंग बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। वांग जी धीरे धीरे विंग के ऊपर आता है और कहता है वैसे भी तुम्हारे साथ तो बहुत लोगों ने किया है ना। विंग देख रहा था। वांग जी कहता मैं कर लूँगा तो कौन सी बड़ी बात है। विंग सुन रहा था। विंग कहता मुझे घर जाना है। वांग जी कहता है घर, ठीक है, अगर हमारी इंटीमेसी के बाद तुम बच गए तो तुम्हें घर भेजने के बारे में मैं सोचूंगा। विंग सुनता है। विंग कहता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ, जाने दो मुझे। वांग जी कहता है बिल्कुल जाने दूंगा, लेकिन जब मेरा मन भर जाएगा या तुम बच जाओगे। विंग कहता है मेरी हेल्प करो, कोई। वांग जी कहता है यहाँ पे मेरे अलावा तुम्हारी हेल्प कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरा मेंशन है और यहाँ के सारे लोग सिर्फ़ और सिर्फ मेरी बात मानते हैं, तो मुझे खुश करो और यहाँ से चले जाओ। विंग सुनता है। विंग मन में कहता है वैसे भी इतने सारे लोग मुझे टच कर चुके हैं, मेरे साथ इतनी बुरी तरीके से वो सब कुछ कर चुके हैं, और विंग कुछ भी नहीं कर पाया, ये इंसान भी वही करेगा। इससे अच्छा है कि विंग अपनी तरफ से खुद हाँ करे और उसके बाद इस इंसान को खुश करे और यहाँ से निकल जाए, क्योंकि विंग अब दोबारा ये सब कुछ नहीं सहना चाहता है। ये आखिरी है उसके लिए। विंग देख रहा था। वांग जी कहता है क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो मेरे ऑफ़र के बारे में। विंग कहता है अगर मैंने ये सब किया तो तुम मुझे जाने दोगे मेरे गाँव। वांग जी कहता है मे बी, शायद। विंग कहता है क्या करना होगा। वांग जी कहता है मुझे टच करो। विंग सुन रहा था। विंग को नहीं टच करना था, बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है ये। विंग तो उसे तब फेस करता है। विंग की हालत नहीं थी। विंग काफ़ी ज़्यादा अंदर से कमज़ोर हो गया था, बीमार, इसीलिए वो भाग भी नहीं पा रहा था। विंग कहता है मुझे बहुत अजीब लग रहा है। वांग जी कहता है हाँ लगेगा, और वो विंग के हाथों को पकड़ता है और फिर से अपने बॉडी पे रखवाता है, अपनी चेस्ट पे। विंग हल्के हाथों से टच करता है और वांग जी को देखता है। विंग वांग जी की बॉडी को फील कर रहा था और वांग जी विंग के हाथों को
विंग थोड़ी देर तक टच करता है, उसके बाद तुरंत ही हाथ दूर करता है। विंग कहता है ऐसा नहीं कर सकता, ये बुरी बात है, मैं शादीशुदा हूँ, मैं किसी और इंसान को टच नहीं कर सकता, ये गलत है, ये बुरा है, मेरे घर वाले क्या कहेंगे कि मैंने अपने हस्बैंड के होते हुए। तब वांग जी कहता होते हुए नहीं, वो चला गया वो, डोंट वरी, तुम कुछ भी गलत नहीं कर रहे हो। विंग कहता है तुमने उन्हें मार दिया, तुम बहुत बुरे हो, मैं तुम्हें टच नहीं कर सकता, तुम बहुत बुरे हो, तुमने मेरे हस्बैंड को मार दिया, मुझे मेरे हस्बैंड से मिलना है, हटो, जाने दो मुझे। वांग जी कहता है उफ, तुम्हारा क्या करूं, मैं फोर्स नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन तुम मुझे मजबूर कर रहे हो, बट मज़ा आएगा। विंग को वांग जी पुश करता है और विंग के ऊपर आता है, विंग की दोनों रिस्ट को पकड़ लेता है और बेड पे पिन करता है। विंग कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते। वांग जी कहता है मैं ऐसा ही करूँगा, वैसे भी तुम्हारा हस्बैंड रहा नहीं तो मेरे साथ कर लो ना, कोई कुछ भी नहीं कहेगा, बताने कौन जा रहा है किसी को। विंग देख रहा था। विंग कहता है मुझे तो पता है ना अंदर से ये गलत है। वांग जी कहता है इतने सारे लोगों ने तुम्हें टच किया, तब तुम्हारा हस्बैंड खुद चाहता था कि मैं तुम्हें टच करूं, तुम्हारे साथ ही सब कुछ करूं और उसे पैसे दूं, भले इसमें तुम मर जाओ। विंग सुनता है, विंग काफ़ी ज़्यादा सीरियस होता है, विंग की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। विंग कहता है मेरी गलती क्या थी कि मैंने एक इंसान से शादी की, ये सोचा कि यहाँ आके मेरी लाइफ, मैं अपना घर बनाऊँगा छोटा सा, क्या ये गलती थी या मेरे माता पिता ने उस इंसान पे ट्रस्ट किया। ये वांग जी सुन रहा था। वांग जी कहता है देखो ये इमोशनल बातें बाद में करना, मुझे वैसे भी समझ नहीं आने वाली। विंग देखता है वांग जी की तरफ। वांग जी कहता है अभी के लिए हम जो करने वाले हैं वो करें। विंग कहता है तुम भी बहुत बुरे हो, तुम में भी दिल नहीं है, तुम लोगों ने क्या समझा ओमेगा को, वो लोग इसी काम के लिए होते हैं। वांग जी विंग को देख रहा था और कहता हाँ और क्या, और किस काम के लिए होते हैं। विंग कहता है तुम लोग सच में, तुम लोग के पास दिल नहीं है ना। वांग जी कहता है देखता हूँ, एक्चुअली है। विंग कहता है तो। वांग जी कहता है बट उसमें फीलिंग नहीं है ना। विंग बस हैरानी से वांग जी का फेस दिखता है। जितनी बात वांग जी विंग से कर रहा था इतनी बात शायद ही वेन्निंग ने की हो। वेन्निंग तो आते ही विंग के साथ इंटीमेट होता था और होने के बाद दूसरों से करवाया, विंग से बातें नहीं की, लेकिन अभी वांग जी विंग से बातें कर रहा था और विंग भी अपनी बातें कह रहा था। विंग को अंदाज़ा भी नहीं था और वांग जी भी इतना बोल रहा है, वांग जी को भी अंदाज़ा नहीं था कि वो किसी से इतना बातें कर रहा है, वरना वांग जी लोगों का मुंह बंद करवाने में 1 मिनट नहीं लगाता था। वांग जी या तो खुद मुंह बंद करता था या तो उसकी गन। वांग जी ज़्यादा बोलने वालों को सीधे शूट करता था और वांग जी खुद भी नहीं बोलता था इतना ज़्यादा, बट विंग से वो बोल रहा था नॉन स्टॉप। और विंग भी बोल रहा था, जब से वो आया था तब से चुप सा था और बस उसकी चीखें सुनाई देती थी। लेकिन अभी विंग बोल रहा है इतने टाइम बाद किसी से अपने दिल की बातें। विंग बस देख रहा था वांग जी की आंखों में और वांग जी विंग की। वांग जी कहता है तो शुरू करें। विंग देखता है, विंग कहता है तुम नहीं मानोगे। वांग जी कहता है बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारे साथ करे बगैर मैं मानूंगा नहीं। विंग कहता है ठीक है, एक बार कर लो, उसके बाद मुझे जाने दोगे ना प्लीज़। वांग जी देखता है और कहता मैंने कहा ना, मेरा मन भर जाएगा तो जाने दूंगा, तुम बच गए तो जाने दूंगा। विंग कहता है ठीक है। वांग जी विंग के क्लोज आता है और कहता है तुम तो बहुत ही ज़्यादा समझदार हो। विंग आंखें बंद कर लेता है। विंग कहता है मुझसे कोई उम्मीद मत रखना क्योंकि तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हो। वांग जी कहता है विंग कहता है वैसे भी अब मुझे किसी के भी टच का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि ऐसा लगता है मेरी बॉडी में मैं हूँ ही नहीं, बस मैं जी रहा हूँ मर मर के, बस मेरी बॉडी सांसें ले रही है। लेकिन टच इतने लोगों ने छुआ है कि अब मुझे किसी का टच फील नहीं होता है। वांग जी विंग के फेस को देख रहा था, विंग की आंखों में दर्द देख रहा था, लेकिन वांग जी वो दर्द खुद महसूस कर रहा है, उसे ऐसा क्यों लग रहा था। वांग जी विंग के फेस को पकड़ता है, विंग की चिन से अप करता है और कहता है रियली। विंग कहता है वांग जी कहता है अगर मैं तुम्हारी इस बॉडी पे सिर्फ़ और सिर्फ अपने टच के निशान छोड़ दूँ तब तो किसी का टच महसूस नहीं होगा ना। वांग जी ऐसा क्यों कह रहा है, वांग जी को आइडिया भी नहीं है। विंग सुनता है, विंग कहता है ये कैसे।
ये कैसे हो सकता है? मुझे नहीं पता। मुझे बहुत ज़्यादा घिन आ रही है खुद से। तुम ऐसे इंसान के साथ कैसे कर सकते हो? वांग जी कहता है, मैंने भी बहुत सारे लोगों के साथ किया है, लेकिन तुम्हारे साथ करना है पता नहीं क्यों हुई। हालांकि वो लोग वर्जिन होते थे, लेकिन तुम नहीं हो, फिर भी मुझे तुम्हारे साथ करना है। विंग कहता है, मुझे जाने दो, मैं गंदा हूँ, पूरी तरीके से गंदा हो चुका। मुझे नहीं पता मैं अपने घर जाऊँगा तो मेरे घर वाले मुझे अपनाएंगे कि नहीं। कह तो रहा हूँ कि घर जाना है, लेकिन क्या मेरे माता पिता मुझे अपनाएंगे? क्योंकि जब किसी ओमेगा के साथ ऐसा होता है वहाँ पे, तो कोई भी उस घर में अपनाता नहीं ओमेगा को, और ना ही उनके घर वाले। और अगर अपना लिया तो गांव वाले उन्हें जीने नहीं देते, उनका खाना पीना सब हराम कर देते। क्या मैं जाऊँ या नहीं? उन्हें इस गलतफहमी में जीने दूँ कि मैं शादी करके खुश हूँ, क्योंकि मैं गया तो उनके लिए मुसीबत होगी। वांग जी विंग की बातों को सुन रहा था, और वांग जी इतना पेशेंटली, इतना कामली सुन रहा है विंग की बातें। वांग जी खुद हैरान है कि वांग जी ऐसे रुका क्यों है, विंग की बातों को क्यों सुन रहा है। वांग जी साइड में हो जाता है और कहता है, अच्छा तो क्या करना है, जाना है अपने घर या नहीं? विंग कहता है, किस मुँह से जाऊँगा, मैं किस मुँह से जाऊँगा, समझ नहीं आ रहा है। वांग जी कहता है, तुम तो प्रेग्नेंट हो जाने चाहिए, है ना? विंग कहता है, नहीं हो सकता, मेरा हस्बैंड मुझे मेडिसिन देता था रोज़, मैं नहीं हो सकता हूँ। वांग जी कहता है, ओह। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग कहता है, वैसे भी वो लोग अजीब तरीके से मेरे साथ करते थे, मतलब ऐसा नहीं किया है कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँ। वांग जी कहता है, अच्छा ठीक है, मतलब उन लोगों ने प्रोटेक्शन यूज़ की है। विंग शर्माता है और दूसरी तरफ फेस करता है। वांग जी कहता है, समझ गया। विंग कहता है, मेरे साथ मत करो। वांग जी कहता है, क्यों? विंग कहता है, मैं बहुत गंदा हो चुका हूँ, मुझे काफ़ी लोगों ने छुआ है, बता नहीं सकता हूँ, रोज़ बहुत ज़्यादा दुख है मुझे, ऐसा लगता ख़त्म कर लूँ खुद को। वहाँ था तो मन हुआ, अभी सोच रहा हूँ क्या कर लूँ, इससे तो मैं कमज़ोर साबित होऊंगा, लेकिन मुझे फिर विंग शांत हो जाता है। वांग जी कहता है, क्या मुझे क्या? विंग कहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वांग जी कहता है, एक ऑफ़र दूँ? विंग कहता है, हाँ। वांग जी कहता है, मुझे सर्व करो तो मैं तुम्हें उसकी पेमेंट दूंगा, यहाँ पे रहने दूंगा। तुम्हारे हस्बैंड का तो मुझे नहीं पता, तुम अपने घर जाओगे तो तुम्हें प्रॉब्लम होगी, तो तुम यहाँ रहो, तुम्हारा हस्बैंड तो रहा नहीं, और तुम कहीं और जाओगे तो तुम्हारे साथ यही सब कुछ होगा। विंग देख रहा था। वांग जी कहता है, चाहो तो मुझे सर्व करो, अगर तुम बच गए तो मेरे साथ इंटीमेट होने के बाद, और उसके बाद तुम। तभी विंग कहता है, मैं बच गया, बार बार ये क्या कह रहे हो? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि मैं बचूंगा नहीं? तुम इंटीमेट होगे ना, मुझे जान से तो नहीं मारोगे ना, उन लोगों की तरीके तो नहीं ना, तुम मुझे नोचोगे मेरी? फिर विंग शांत हो जाता है और वो सिसकने लगता है। वांग जी कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? विंग कहता है, मेरा नाम विंग है। वांग जी कहता है, तो बताओ। विंग सोचता है, विंग अब घर नहीं जा सकता है, विंग जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम होगी। अगर बाई चांस वो प्रेग्नेंट हो गया और बाद में उसके घर वालों ने कहा कि जाओ अपने पति के पास जाओ, तो विंग क्या बोलेगा? और अगर सच बता दिया तो भी बहुत प्रॉब्लम है। विंग चारों तरफ से फंस चुका है, विंग समझ नहीं पा रहा था, ऊपर से उसके हस्बैंड को भी वांग जी ने मार दिया। वांग जी खुद बुरा है, विंग कहाँ जाए? विंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बाहर जाएगा तो क्या करेगा, कहाँ जाएगा, किसके पास रहेगा? यहाँ वो किसी को नहीं जानता है, ये सिटी उसके लिए अजीब है, अनजान है, और बाहर उसके साथ फिर से वही सब कुछ ना हो, वो सड़कों पे रहेगा, और अगर उसे राह चलते ऐसे लोगों ने टच किया तब। विंग के माइंड में ये सब कुछ चल रहा था। विंग सोच रहा था विंग को अकेले जीना है, बिल्कुल अकेले, लेकिन विंग कैसे जिए इस अनजान जगह पे? विंग वांग जी के फेस को देखता है। विंग कहता है, क्या एक बार और अपने आप को कुर्बान कर दूँ? वैसे भी क्या करूँगा, खुद को बचा के, अब बचाने के लिए मुझ में बचा ही क्या है? ये सब करते करते अगर मैं मर भी गया तो अच्छा ही है, मुझे इस सब से छुटकारा मिलेगा। विंग कहता है, अच्छी बात है,
अच्छी बात है, ये कह रहा है मेरे साथ इंटीमेट होगा और मैं मर जाऊँगा। मैं मरना चाहता हूँ। अगर ये मुझे मार देगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। कम से कम ऐसा तो नहीं होगा कि मैंने टूट के खुद की जान ले ली। वहीं तुरंत ही वांगजी की तरफ देखता और कहता, क्या तुम सच में ऐसे करोगे मेरे साथ कि मैं ख़त्म हो जाऊँ? वांगजी सुनता है और कहता है, अक्सर मुझे लोग सह नहीं पाते, मैं जैसे करता हूँ उसके बाद। वहीं कहता है, करो मेरे साथ, जैसे करना है वैसे करो, ऐसा करना कि मैं ज़िंदा ना बचूँ। वांगजी सुनता है। वहीं कहता है, मैं रेडी हूँ। विंग तुरंत ही अपने बाथरोब की बेल्ट को ओपन करता है। विंग खुद के सामने से हटा लेता है। वांगजी देख रहा था। वांगजी उठ के बैठ जाता है। वांगजी अभी तक एक साइड को करवट पे लेटा था। वांगजी उठ के बैठ जाता है और देखता है विंग को। विंग तुरंत ही बाथरोब हटा देता है और पूरी तरीके से वांगजी के सामने था, नेकेड। वांगजी देख रहा था विंग को एक टक ऊपर से लेकर नीचे तक। विंग कहता है, तुम कर सकते हो, लेकिन याद रखना मैं बचना नहीं चाहिए, वैसे ही करना कि मैं ख़त्म हो जाऊँ। वांगजी सुन रहा था विंग की बातें। वांगजी विंग को हैरानी से देख रहा था, क्योंकि अक्सर उसके सामने जो भी आया है उसने उससे गिड़गिड़ाते हुए कहा है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे मारो नहीं। लेकिन फर्स्ट ऐसा ओमेगा आया है जो कह रहा है कि ऐसा करो कि वो मर जाए। विंग देख रहा था। विंग लेट जाता है। विंग कहता, करो मुझे ख़त्म कर दो प्लीज़, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा, मुझे मार डालो, जैसे भी करना करो। वैसे भी मर तो चुका ही हूँ अंदर से, बचा कुचा ये इस शरीर का बोझ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वैसे भी कुछ नहीं बचा मेरे पास अब, मैं अब जीना नहीं चाहता हूँ, तो मैं जैसे करना हो करो। वांगजी विंग की बातें सुनता है और थोड़ी देर शांत होता है, अपनी नज़रें नीचे करता है। उसके बाद फिर से विंग की तरफ देखता है और कहता है, तो तुम श्योर हो? विंग कहता है, वांगजी विंग के फेस को देखता है और धीरे से विंग के ऊपर आता है और कहता है, ओके माय डियर। विंग सुनता है और दूसरी तरफ फेस करता है। और विंग वांगजी को देखना नहीं चाहता था, क्योंकि विंग इतना भी बेगैरत नहीं है कि वो ये सब कुछ होते हुए खुद देखे। परमिशन उसने दी है, लेकिन मजबूरी में। पर वो चाहता नहीं है कि उसे कोई ऐसे अनजान अल्फ़ा टच करे। विंग वांगजी के फेस को नहीं देखना चाहता था। विंग दूसरी तरफ फेस कर लेता है। वांगजी धीरे से विंग की तरफ झुकता है और विंग के नेक पे एक किस करता है और विंग आंखें बंद कर लेता है। यहाँ से आगे का पार्ट आपको मिलेगा टेलीग्राम पे। कुछ टाइम स्किप करके दिखाते हैं। कम से कम 5 घंटे हो गए थे। वांगजी अब जाके रुका था। वांगजी बहुत ज़्यादा गहरी गहरी सांसें ले रहा था और वांगजी इस समय विंग के ऊपर ही था और विंग आंखें बंद करके लेटा हुआ था। वांगजी विंग के लिप्स के काफ़ी क्लोज था। वांगजी विंग के लिप्स के क्लोज झुकता है और विंग के लिप्स को कैप्चर करता है। वांगजी विंग को किस करता है और दूर होता है। विंग आंखें बंद करके लेटा हुआ था। विंग धीरे से आइज़ ओपन करता है। वांगजी कहता है, क्या हुआ? वांगजी बहुत ज़्यादा गहरी गहरी सांसें ले रहा था और विंग की भी बहुत ज़्यादा हैवी ब्रीथिंग थी। विंग की बॉडी वाइब्रेट कर रही थी और काफ़ी ज़्यादा सटी थी। विंग वांगजी को देखता है बहुत ही ज़्यादा अलग नज़रों से। वांगजी विंग को ही देख रहा था। विंग कहता है, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, तुमने मुझे मारा नहीं। तुम तो कह रहे थे तुम ऐसे इंटीमेट होते हो कि सामने वाला मर जाता है, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। विंग मन में सोचता है, मुझे तो अच्छा लगा है, ऐसा लगा है कि जैसे मैं उन सब गंदगी से, उन सब लोगों के हाथों से, उन सब टच से बिल्कुल फ्री हो गया हूँ। जैसे कि वो सब मुझ पे रहा ही नहीं, सिर्फ इस इंसान का टच मुझे फील हो रहा है इस समय। विंग ये सब अपने मन में कह रहा था। वांगजी विंग के ईयर्स के पास आता है और विंग के ईयर्स पे किस करता है और कहता है, डोंट नो, पता नहीं क्या ही था, मैं बहुत ही अजीब तरीके से इस बार तुम्हें टच कर रहा था। मतलब मैं फ़र्स्ट टाइम इतना ज़्यादा अलग तरीके से इंटीमेट हुआ हूँ, फ़र्स्ट टाइम। एंड सच कहूँ तो मैं फ़र्स्ट टाइम तुम्हारे साथ ही ऐसे इंटीमेट हुआ हूँ। आज तक कभी भी मैं ऐसे इंटीमेट नहीं हुआ हूँ। विंग सुन रहा था। वांगजी कहता है, और मैंने इन्जॉय किया है बहुत ज़्यादा, तुम्हारी वॉइस को, तुम्हारी बॉडी को, तुम्हारी हर एक बातों को मैंने इन्जॉय किया है, तुम्हारी सांसों को, तुम्हारी इस बॉडी पे बह रहे इन वाटर ड्रॉप्स को।
विंग देख रहा था। वांग जी उन्हें टच करके बोलता है, जो स्वेट के वाटर ड्रॉप से। विंग वांग जी को देखे जा रहा था। वांग जी विंग से कहता है, ये मेरे लिए अब तक का सबसे अलग एक्सपीरियंस था, डिफरेंट। विंग देख रहा था बड़ी बड़ी आइज़ करके। वांग जी कहता, मुझे खुद नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों किया, बट मैंने किया है एंड बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पहली बार मुझे लाइफ में सेटिस्फैक्शन फील हुआ है तुम्हारे साथ करके, और पहली बार मैं करते टाइम तुम्हें ऐसा सब कुछ बोल रहा हूँ, वरना मैं करता हूँ और चला जाता हूँ। विंग काफ़ी ज़्यादा हैरान था। विंग कहता है, तो कहने का मतलब क्या है आपका? वांग जी कहता है, मेरे साथ दोबारा करना चाहोगे? हमेशा। विंग देखता है और कहता है, हमेशा? वांग जी कहता है, विंग कहता है, किस रिश्ते से? वांग जी कहता है, डोंट नो। विंग कहता है, ठीक है। वांग जी कहता है, तो तुम मेरे पास रहोगे? विंग कहता है, क्या आप मुझे रखेंगे? तभी वांग जी कहता है, हाँ, तुम चाहो तो रह सकते हो। मैंने कभी भी किसी को अपने पास नहीं रखा है। एक नाइट के बाद सबको भगा देता हूँ, या तो फिर वो बचते नहीं हैं। लेकिन तुम्हें कह रहा हूँ, तुम चाहो तो रह सकते हो यहीं पे मेरे साथ। विंग आइज़ ब्लिंक करके देख रहा था। विंग मन में कहता है कि इस इंसान की वजह से विंग को काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है, बुरा नहीं। विंग कहता है, क्या रह जाऊँ? जब तक जिंदा हूँ क्या यहीं रह जाऊँ? विंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी कहता है, क्या हुआ? विंग कहता है, मुझे रख लो। वांग जी कहता है, रियली? विंग कहता है, वांग जी कहता है, ओके। और वो धीरे से विंग के चीक्स पे किस करता है, विंग के फेस को पकड़ के। विंग आंखें बंद कर लेता है। विंग का मन तो नहीं था, लेकिन अजीब सा सुकून, अजीब सा जैसे कि वो अंदर से प्योर हो गया हो, ऐसा लग रहा था विंग को। वांग जी फिर साइड में लेटता है विंग के, और उसके बाद विंग की कमर पे हाथ रखता है, उसे अपने पास करता है और क्लोज करता है। ये टच, इस तरीके का ट्रीटमेंट विंग को अपने हस्बैंड से चाहिए था, और पहली बार कोई अनजान इंसान ऐसा कर रहा है, वरना वर्निंग उसके साथ करके उसे छोड़ के चला गया था, और जितने भी आए थे सब ने ऐसे किया था। लेकिन वांग जी विंग को अपने पास कर रहा है। वांग जी धीरे से विंग की कमर पे हाथ रखता है और उसे क्लोज करता है। वांग जी मन में कहता है, आज तक मैं करके चला गया था सबके साथ, लेकिन इसके साथ मैं रहना चाहता हूँ। बहुत ही ज़्यादा अजीब है। इधर वांग जी विंग की कमर पे हाथ रखता है और कहता है, तुम्हें पेन हो रहा है? विंग कहता है, बहुत ज़्यादा, मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा। मुझे बहुत मारा है, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था, और मेरे साथ वो सब कुछ रोज़ हुआ है। मैं चल फिर नहीं पा रहा हूँ। कैसे मैं भागा हूँ यहाँ से मैं ही जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं भाग नहीं पाया। अभी भी मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वांग जी के चेस्ट में विंग सर रख लेता है। वांग जी विंग को दोनों हाथों से हक करता है और कहता है, कोई बात नहीं, अब तुम चाहो तो रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन मंगवा दूंगा। विंग धीरे से फेस ऊपर करता है, और विंग वांग जी के काफ़ी क्लोज था। विंग वांग जी को हक करता है। वांग जी की वार्मथ विंग को बहुत ही सेफ फील करा रही थी, अलग सा, बहुत ही सिक्योर। विंग वांग जी को हक कर लेता है, और वांग जी भी विंग को हक करने देता है, वरना वांग जी को उंगली भी टच कराते कोई, ये भी बहुत बड़ी बात है। वांग जी विंग को देख रहा था। काम होने के बाद वांग जी धक्के मार के निकाल देता है लोगों को, लेकिन अभी विंग पूरा उससे चिपका हुआ है और वांग जी रोक नहीं रहा है। वांग जी विंग को प्यार से टच करने लगता है उसके सर पे और सहलाने लगता है, और विंग को इसी चीज़ की ज़रूरत थी, इसी प्यार की, जैसे कि उसे प्यार मिल रहा वांग जी से। वांग जी विंग को लेके ऐसे ही लेटा रहता है। उसके बाद वांग जी 1 घंटे बाद उठ जाता है, विंग को स्लाइड करता है। विंग सो चुका था। वांग जी उठ के जाता है, बाथ लेता है, उसके बाद रेडी वगैरह होता है, और वो आता है, देखता है विंग को, विंग वैसे ही लेटा हुआ था। वांग जी उसे कवर करता है और उसके बाद डॉक्टर को फ़ोन करता है। विंग की हालत ठीक नहीं थी। हालांकि वांग जी ने काफ़ी ज़्यादा रुक के आराम से किया था, खुद को कंट्रोल करके, लेकिन तब भी विंग की हालत ख़राब हो गई थी। वांग जी डॉक्टर को फ़ोन करता है। फर्स्ट टाइम लाइफ में, फर्स्ट टाइम वो डॉक्टर को फ़ोन करा था, वो भी किसी ओमेगा के लिए।
वांग जी डॉक्टर को फ़ोन करके बुलाता है। तभी डॉक्टर कहता है जी सर आ रहा हूँ। फिर वांग जी वेट करता है डॉक्टर के आने का। विंग के ऊपर ब्लैंकेट डाल चुका था। इधर डॉक्टर आते हैं घर पे। वांग जी देखता है और कहता है इसे चेक करो, इसकी बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा निशान है और इंटीमेट होने की वजह से इसे प्रॉब्लम भी हुई है, चेक करो अच्छे से। तभी डॉक्टर कहता है जी। उसके बाद वांग जी बाहर जाता है। डॉक्टर विंग को अच्छे से चेक करता है, मेडिसिन वगैरह देता है और इंजेक्शन देता है। उसके बाद वो बाहर आता है और कहता है बॉडी काफ़ी ज़्यादा वीक है, इनके साथ आराम से करिएगा। तभी वांग जी कहता है फिर उसके बाद डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। वांग जी अंदर आता है, विंग को देखता है। उसके बाद वो आके विंग के पास बैठ जाता है। विंग धीरे से आइज़ ओपन करता है। कुछ देर बाद विंग वांग जी को देखता है। विंग की आइज़ रेड थी। वांग जी विंग की आंखों को देख रहा था। विंग की आंखों से आंसू बह रहे थे। वांग जी धीरे से विंग के टीयर्स को साफ करता है और कहता है क्या हुआ है। विंग कहता है कुछ नहीं, कुछ अजीब सा है, बहुत अजीब सा। वांग जी कहता है क्या। विंग कहता है कुछ भी नहीं और विंग चुप हो जाता है। वांग जी से उसे अजीब सी फीलिंग हो रही थी, अजीब सा, जैसे इंटीमेट होने के बाद उनमें टच, एक अलग सा बॉन्ड हो गया। विंग वांग जी के फेस को देख रहा था एकटक। वांग जी विंग के हेयर से खेल रहा था और उसे बार बार पीछे कर रहा था। वांग जी कहता है ऐसे क्या देख रहा हो। विंग कहता है कुछ भी नहीं। वांग जी कहता है उठ जाओ, तुम्हें मेडिसिन लेनी है, ठीक है। विंग कहता है पर क्यों, आखिर क्यों, मैं हूँ ही कौन आपका। वांग जी कहता है पता नहीं, लेकिन अभी तो तुम्हें मेरे लिए रहना होगा क्योंकि तुम्हें मेरे साथ ये सब कुछ करना है। विंग सुनता है और उसे काफ़ी बुरा लगता है कि हाँ, विंग किसी के लिए अब कभी पार्टनर नहीं बन सकता है क्योंकि विंग अब गंदा हो चुका है। विंग को कभी भी अब उसका पार्टनर नहीं मिलेगा। विंग के साथ सब कुछ ऐसे ही होगा और कब तक उसकी लाइफ चलेगी ये तो डिपेंड करता है। विंग धीरे से उठने लगता है। विंग को पेन होता है। वांग जी विंग की हेल्प करता है। फिर उसके बाद वांग जी अपने मेड को बुलाता है। उसके बाद विंग के लिए खाना आता है। विंग को खाना देता है, मेडिसिन देता है और कहता है तुम रेस्ट करो, मैं जा रहा हूँ। विंग कहता है माफिया क्या होता है। वांग जी जाते जाते रुक जाता है। वांग जी विंग को देखता है। विंग कहता है बोलो। वांग जी कहता है नन ऑफ योर बिजनेस। उसके बाद वांग जी बाहर जाता है। विंग कुछ भी नहीं कहता है। इधर वांग जी बाहर जाने के बाद अपने जो माफिया के काम थे वो करता है। वांग जी का कोई भी नहीं था, ना आगे ना पीछे। वांग जी अकेला था, तभी तो वो माफिया बना था क्योंकि उसकी फैमिली को किसी ने मार दिया था, किसी माफिया ने। उससे बदला लेने के लिए वांग जी माफिया बना था और उसकी पूरी फैमिली को ख़त्म कर चुका था। तब से वांग जी इसी फील्ड में था, इसी माफिया वाली फील्ड में, और तब से वांग जी कभी भी इस फील्ड से बाहर ही नहीं निकल पाया। वांग जी अपने कामों को मनवाना जानता था बहुत अच्छे से और वांग जी से सब डरने भी लगे थे और वांग जी यहाँ पे माफिया किंग बन गया था। विंग वहीं पे बैठा रहता है। उसके बाद धीरे से लेट जाता है। विंग को अच्छा लग रहा था मेडिसिन खाने के बाद। विंग कहता है जो भी है, जैसी भी है, ये लाइफ को मुझे एक्सेप्ट करना होगा। अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, जैसा जो चल रहा है चलने देना होगा। घर नहीं जा सकता अब, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि घर गया तो प्रॉब्लम होगी माँ बाबा के लिए। विंग बस सो जाता है। विंग को रेस्ट की ज़रूरत थी। इधर वांग जी बिजी रहता है। फिर उसके बाद वांग जी 1-2 दिन बाद घर आता है। वांग जी लंबा जाता था, जब भी जाता था वांग जी 2 दिन बाद घर आता है। विंग घर ही पे था मेंशन में और वांग जी ने बोल दिया था सर्वेंट से कि 2 दिन तक का विंग का ध्यान रखना। विंग 2 दिन में मेडिसिन लेके रिकवर हो गया था। विंग के जो वॉन्स थे वो भी हील हो गए थे क्योंकि वांग जी ने काफ़ी अच्छी मेडिसिन और काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट विंग का कराया था। विंग अब ठीक था, बेटर था। वांग जी घर आता है। विंग ने वांग जी के ही कपड़े पहने थे क्योंकि विंग के तो कपड़े थे नहीं। विंग शर्ट पहने था और वांग जी की पैंट। वांग जी जैसे ही घर में एंटर होता है वो देखता है विंग को। विंग नॉर्मली वांग जी के कपड़ों में खड़ा था बालकनी में। वांग जी सीधे विंग के पास आता है। वांग जी आके हक करता है विंग को। विंग डर जाता है। तभी विंग धीरे से टर्न होता है और वो वांग जी के फेस को देखता है और विंग कांप जाता है। वांग जी कहता है क्या हुआ। विंग वांग जी के फेस को देख रहा था डरा हुआ। विंग धीरे से अपने हाथों को आगे बढ़ाता है और टच करता है वांग जी के फेस को। वांग जी कहता है क्या हुआ। विंग कहता है ये क्या है, ये तो ब्लड ब्लड लग रहा है। वांग जी फिर याद करता है और कहता है शिट। उसके बाद वांग जी विंग को छोड़ता है और मिरर के पास जाता है।
अपने आप को देखता है तो वांग जी के फेस पे ब्लड का निशान था। तभी वांग जी जाता है सीधे वॉशरूम और अपने फेस को क्लीन करता है। उसके बाद वांग जी अपनी शर्ट को भी हटाता है, पूरे कपड़े हटाता है, वो शावर लेता है। विंग डरा हुआ था। विंग मन में कहता है क्या ये ब्लड था, क्या क्या इन्होंने किसी को मारा है। विंग अंदर आता है और डरा हुआ था। वांग जी पूरा अच्छे से बाथ लेके बाहर आता है टॉवल रैप करके। वांग जी अपने हेयर्स को सुखा रहा था। तभी वांग जी कहता है विंग। विंग आता है और कहता है आपका नाम क्या है। वांग जी कहता है मेरा नाम लैन वांग जी। विंग कहता है आप कहाँ से आ रहे हो। वांग जी कहता है क्यों, तुम्हें क्या करना है। विंग कहता है क्या था वो आपके फेस पे, आपने क्या किया है। वांग जी धीरे से विंग के पास आता है और विंग के शोल्डर से पकड़ता है और कहता है ये सवाल जवाब तो ऐसे कर रहे हो जैसे कि मेरी वाइफ हो। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है। विंग तुरंत ही वांग जी के हाथों को हटाता है और पीछे हो जाता है। विंग कुछ भी नहीं कहता है। वांग जी कहता है वैसे भी ये सब सवाल जवाब तुम नहीं कर सकते, समझ में आया, तुम मेरी फैमिली नहीं हो। विंग को काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है ये बात। विंग सर नीचे करता है और कहता है समझ गया। वांग जी कहता है मैंने क्या किया है क्या नहीं ये मेरा प्रॉब्लम है, तुम्हारा नहीं, अपने काम से काम रखो। विंग कुछ भी नहीं कहता है और शांत हो जाता है। वांग जी विंग के पास आता है और कहता है वैसे तुम ठीक हो। विंग सुनता है और कहता है वांग जी कहता है मेडिसिन टाइम से ली थी। विंग कहता है वांग जी कहता है खाना। विंग कहता है हाँ। वांग जी फिर एक स्मिक करता है और विंग को तुरंत ही कैरी करता है और बेड पे लाता है, रख देता है और कहता है वैसे तुम मेरे कपड़ों में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। विंग सुनता है। वांग जी लिटा देता है। विंग को इतना पता था कि विंग क्या बन के रह गया वांग जी का। विंग अपनी आँखों को दूसरी तरफ करता है। वांग जी विंग के फेस को टच करता है और विंग के लिप्स से अपने लिप्स को अटैच करता है और विंग आंखें बंद कर लेता है। वांग जी विंग की बॉडी को टच करने लगता है। विंग वांग जी के हाथों के ऊपर हाथ रखता है और वांग जी विंग को टच करे जा रहा था, किस कर रहा था उसकी नेक पे। और वांग जी धीरे धीरे विंग के जो शर्ट था उसे ओपन करने लगता है और विंग आंखें बंद कर लेता है। विंग को पता था अब क्या होने वाला है। वांग जी ऐसे उसे किस कर रहा था, तभी अचानक से उसका फ़ोन रिंग होता है। वांग जी उठता है, विंग को किस करना छोड़ता है और उसके बाद सीधे वॉशरूम जाता है, अपने कपड़ों से अपना फ़ोन निकालता है। उसके बाद देखता है उसकी इम्पोर्टेंट कॉल थी। वांग जी हेलो बोलता है और कहता है हाँ। तभी वांग जी को एक पर्सन कहता है सर आपको आना होगा यहाँ पे 1 वीक के लिए। वांग जी कहता है 1 वीक। तभी वो पर्सन कहता है जी सर। वांग जी कहता है क्यों, क्या उनके साथ मीटिंग फिक्स हो गई है। तभी वो पर्सन कहता है यस सर। वांग जी कहता है कब निकलना है। वो पर्सन डिटेल भेज देता है। वांग जी कहता है ठीक है। उसके बाद वांग जी कॉल को कट करता है और बाहर आता है। वांग जी विंग को देखता है। वांग जी तुरंत ही आता है। बेड पे विंग बैठा हुआ था। वांग जी विंग के हाथ को पकड़ता है, उसे खड़ा करता है और वांग जी विंग को हक करता है टाइटली। और विंग को समझ नहीं आता है। वांग जी विंग को धीरे से ईयर्स के पास कहता है रेडी हो जाओ, हम जा रहे हैं बाहर। विंग समझ नहीं पाता। विंग कहता है बाहर, लेकिन कहाँ और क्यों। वांग जी कहता है अब मैं यहाँ तो तुम्हारे साथ कर नहीं पाया, लेकिन बाहर मैं 1 हफ्ते बिना करे कैसे रहूँगा। वैसे भी 2 दिन से मैं ये सब कुछ कर नहीं पाया हूँ, तो मुझे तुम्हारी नीड रहेगी, इसलिए तुम्हें चलना होगा मेरे साथ। वैसे भी तुम इसी काम के लिए हो मेरे पास, भूल गए क्या। विंग सुनता है और कहता है जी ठीक है। वांग जी कहता है अपने कपड़े पैक कर रहा हूँ, उसी में से कुछ पहन लेना। विंग कहता है वांग जी जाता है, अपने लिए एक बैग रेडी करता है शॉर्ट सा और विंग को एक जोड़ी कपड़े देता है अच्छे से और कहता है इसे पहनो। विंग कहता है जी। वांग जी विंग रेडी होते हैं। उसके बाद वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है, बैग लेता है और उसके बाद तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है अपने काम के लिए। वांग जी वहाँ से सीधे एयरपोर्ट के लिए निकलता है। उसके बाद वांग जी एयरपोर्ट पहुँच जाता है। उसकी टिकट्स बुक हो गई थी, उसकी पूरी डिटेल थी। वांग जी एंटर करता है। वांग जी ने विंग के लिए भी एक एक्स्ट्रा टिकट बुक कर दी थी। वांग जी विंग के साथ फ़्लाइट में बैठता है। विंग सेकंड टाइम बैठ रहा था। विंग बस चुपचाप था। वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और अपने हाथों में लेता है। विंग देख रहा था। वांग जी विंग के हाथों को पकड़े था और विंग के फिंगर में अपनी फिंगर्स को टाइंगल किया था। वांग जी ऐसे बैठा रहता है और 2 घंटे की फ़्लाइट के बाद सीधे वो लोग लैंड होते हैं। वांग जी विंग को लेके बाहर निकलता है। उनकी कार आ चुकी थी। वांग जी जाके कार में बैठता है। उसके बाद वांग जी वहाँ से निकल जाता है और वो सीधे होटल पहुँचता है।
जहाँ पे उसका अरेंजमेंट था। वांग जी होटल पहुँचने के बाद फटाफट कपड़े चेंज करता है और कहता है तुम भी साथ चल रहे हो। तभी विंग कहता है विंग को अब किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। एक तरीके से जैसे वांग जी विंग का मास्टर बन गया हो, जो भी कहेगा वही विंग को करना पड़ेगा। वांग जी के साथ विंग जाके कार में बैठता है और वांग जी विंग को लेके मीटिंग हॉल की तरफ पहुंच जाता है। उसके बाद वो लोग उस मीटिंग हॉल में एंटर करते हैं।